ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अभ्यात्माओं, क्लास का समय हो गया है। आप सब गोमट शास्त्र जीव कांड ग्रंथ को लेकर के तैयार हैं स्वाध्याय करने के लिए। आज के स्वाध्याय की क्लास प्रारंभ हो इससे पूर्व हमारे बीच में महाराष्ट्र से पधारी कोपरगांव से श्रीमती प्रेमाबाई जी बज, जिन्होंने एक सुंदर गीत की रचना की है। उनकी पौत्री प्रज्वला जी पाटनी औरंगाबाद से आई हैं। वो उस गीत को अपने द्वारा प्रस्तुत कर रही हैं। प्रेमाबाई बज की पौत्री उज्ज्वला जी पाटनी, बोलिए। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। ये भजन सरस्वती पुत्रियों के लिए है, खासकर माता जी के लिए। वंदना माता जी। घागर घुमू दे आडाच पाणी काढू दे। घागर घुमू दे आडाच पाणी काढू दे। आडाच पाणी कशाला माताजींना प्यायाला। घागर घुमू दे आडाच पाणी काढू दे। ऋण झुण त्या पाखरा जाय बायोध्येला। ऋण झुण त्या पाखरा जाय बायोध्येला। तिथे माय दिव्य शक्ती तिला वंदन करा। तिथे माय दिव्य शक्ती तिला वंदन करा। तिचे नाव ज्ञानमती सम्यक ज्ञानाची ती मूर्ती। तिचे नाव ज्ञानमती सम्यक ज्ञानाची ती मूर्ती। तिच्या काळजात वाहे हो वात्सल्याचा झरा। तिच्या काळजात वाहे हो वात्सल्याचा झरा। ऋण झुण त्या पाखरा जाय बायोध्येला। घागर घुमू दे आडाच पाणी काढू दे। आडाच पाणी कशाला माताजींना प्यायाला। माताजी पितात पाणी गोड गोड त्यांची वाणी। दिव्य ग माता माझी ग माता ज्ञानमती ग माता। दिव्य ग माता माझी ग माता ज्ञानमती ग माता। खेळ फुगडी हात धरुनी खेळता खेळता वंदन करुनी। वंदन करता आनंद झाला मनात माझ्या। मोर नाचल मोर नाचे मनात माता माझ्या हृदयात। मोर नाचे मनात माता माझ्या हृदयात। घागर घुमू दे आडाच पाणी काढू दे। आडाच पाणी कशाला माताजींना प्यायाला। वंदना माता जी। मराठी के बोल से संबंध रखते हुए इस गीत के सुंदर वचनों को आपने श्रवण किया और अभी हम प्रेमा जी बज को भी साथ में लाएंगे। आज लगभग 85-86 साल की वर्ष की उम्र होते हुए भी वे कोपरगांव से अयोध्या पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने के निमित्त से परिवार सहित पधारी हैं, तो उनकी भी वाणी सुनने को मिलेगी। और
स्वाध्याय की क्लास प्रारंभ हो इससे पूर्व आज आपको बेसिक डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा के विषय में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी बताएंगे कि परीक्षा कब होनी है। सभी को सादर जय जिनेन। हेलो हेलो, सभी को सादर जय जिनेन। और आज आप सबके बीच में एक विशेष जानकारी। प्रतिदिन आप सब लोग धार्मिक क्रियाओं में जुड़े रहते हैं। पूज्य आर्यिका श्री चंदनामती माता जी नियमित ही आपको कुछ न कुछ पूजन पाठ, विधि विधान या कोई न कोई स्वाध्याय, कंपटीशन, प्रश्नोत्तरी इस प्रकार के आयोजन करके पारस चैनल, जूम चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज्ञान का लाभ मिलता है और पुण्य का भी अर्जन होता है। लेकिन आज आपके सामने जो विशेष बात यह है कि दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूती फसनापुर से प्रतिवर्ष शिक्षा यानी कि जैन धर्म की शिक्षा के लिए भी कुछ कोर्स चलाए जाते हैं और उनमें हम सब के बीच में डिप्लोमा कोर्सेस हैं और उनमें 3 प्रकार के डिप्लोमा कोर्स हैं। ये काफ़ी लंबे समय से, पिछले 8-10 सालों से ये कोर्स का संचालन होता है और उसमें आप सबके सामने अनेकानेक सैकड़ों भक्तजन होंगे, परीक्षार्थी होंगे जिन्होंने बेसिक डिप्लोमा इन जैनिज्म में भाग लेकर के परीक्षा दे करके ज्ञान का लाभ लिया है और वो परीक्षा में सफल हुए हैं, सर्टिफिकेट मिला है। इस बार ये आपके सामने जो ये किताब है बेसिक डिप्लोमा इन जैनिज्म, ये किताब एक किताब है, यानी कि बेसिक डिप्लोमा सबसे पहला डिप्लोमा है, इसके बाद में एडवांस डिप्लोमा है और उसके बाद में पोस्ट एडवांस डिप्लोमा है। 3 डिप्लोमा के कोर्सेज जैन धर्म के दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूती फसनापुर से चलाए जाते हैं और इनकी संबद्धता तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से होती है। आपको जो भी परीक्षा लेने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है वो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से सर्टिफाइड संबद्धता वाला यानी कि यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट ही प्राप्त होता है। हमारी जम्बूद्वीप की संस्थान भले ही सारा ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और उसका लोगो भी इसमें शामिल है। तो ये कोर्स विश्वविद्यालय का कोर्स है जिसको हसनापुर से संचालित किया जाता है। पूज्य गणिनीशी ज्ञानमती माता जी का इसमें आशीर्वाद है। पूज्य प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी इस सिलेबस को, इन्हें कोर्स को बनाने वाली माता जी हैं। पूज्य चंद्रामती माता जी ने ये सारे सिलेबस बनाए हैं, कोर्स बनाए हैं और इसके आधार पर ही ये परीक्षाएं हम सब इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से लेते हैं। आज आपको ये विशेष जानकारी इसलिए इतनी दी जा रही है कि इस बार यानी कि पिछले साल में जिन लोगों ने प्रवेश लिया था तो बेसिक डिप्लोमा इन जैनिज्म और एडवांस डिप्लोमा बेसिक में 1 किताब है, एडवांस में 2 किताबें हैं। ये आपके सामने ये 2 किताबें दिख रही हैं और इनमें दोनों के अलग अलग विषय हैं, जैसे कि बेसिक में जैन दर्शन और संस्कृति का इतिहास, ये एक पहला विषय है। और जो एडवांस है उसमें पहला जो है वो जैन तत्व विद्या है और दूसरा विषय जो है जैन आचार संहिता है। ये 2 किताबें एडवांस डिप्लोमा में है। इनकी परीक्षा का समय अब आपके बीच में आ गया है क्योंकि 1 साल तक ये डिप्लोमा के कोर्स के फॉर्म भरने के बाद में हमारे जो भी परीक्षार्थी होते हैं वो विद्या का अध्ययन करते हैं, किताबों की पूरी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद में अब उनका समय परीक्षा का आ गया है और ये परीक्षा की ही जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। ये आप देख रहे हैं कि पोस्ट एडवांस डिप्लोमा है, इसमें जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांत पहला पेपर है। इसके बाद में दूसरा पेपर है जैनागम में न्याय और तीसरा पेपर जो है वो है जैन धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप। ये अत्यंत सुंदर विषय बना करके, सिलेबस बना करके और ये शिक्षा के उपयोगी विषय हैं। इसमें ऐसा नहीं कि केवल स्वाध्याय करने के लिए आपको रत्नकरण शावकाचार पढ़ा दिया या तत्वार्थ सूत्र पढ़ा दिया या द्रव्य संग्रह पढ़ा दिया। ये शिक्षा के योग्य विषय हैं, यूनिवर्सिटी के योग्य विषय हैं जिनका अध्ययन करके आपको जैन धर्म की डिग्री भी, डिप्लोमा भी प्राप्त होता है और आपको एक शिक्षित युवा, युवती, महिला, पुरुष के रूप में ही जैन धर्म का एक व्यक्ति बनाया जाता है। तो ये 3 किताब पोस्ट एडवांस डिप्लोमा में है, 2 किताबें एडवांस डिप्लोमा में है और 1 किताब बेसिक डिप्लोमा में है। इन तीनों की जो परीक्षा का समय है ये हम लोग परीक्षा भी व्हाट्सएप पर ही लेते हैं। व्हाट्सएप यानी कि आपको ऑनलाइन पेपर भेजा जाएगा 23 जून, ध्यान रखिए 23 जून को आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पर इसका पेपर प्राप्त होगा।
पेपर में एक यानी कि जो बेसिक डिप्लोमा की एक किताब है, इसके आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चंस में से आपको जवाब लिखना होंगे मतलब 4 विकल्प हैं, उसमें एक का चयन करना होगा। हमारे जितने भी पेपर होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि 4 प्रश्न होंगे, उसका एक सही उत्तर होगा, उसका आपको टिक करके जवाब देना होगा। 23 जून 2024 को ये सारे कोर्सेज की परीक्षा होंगी। आपके जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते समय लिखे थे, उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा आपको पेपर प्राप्त होगा। जिसने बेसिक डिप्लोमा का पेपर भरा था, फॉर्म भरा था, उसको बेसिक का प्रश्न पत्र मिलेगा। जिसने एडवांस का फॉर्म भरा था उसको एडवांस का प्रश्न पत्र मिलेगा, और जिसने पोस्ट एडवांस का फॉर्म भरा था उसको 3 पेपर पोस्ट एडवांस डिप्लोमा के प्राप्त होंगे। ऐसे तीनों डिप्लोमा की परीक्षा के प्रश्न पत्र आपके पास 23 जून को प्राप्त हो जाएंगे, और 30 जून तक आपके पास समय रहेगा। 30 जून के दिन या उससे पहले आप ये सभी परीक्षा के प्रश्न पत्र उत्तर यानी कि लिख करके हमें पुनः व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करेंगे। आपके प्रश्न पत्र का यहाँ मूल्यांकन होगा, उनके वैल्यूएशन होगा, और उसके बाद में जिसका जितना सही नंबर आएंगे उनको उस हिसाब से रिजल्ट भी प्राप्त होगा। यानी कि एक प्रश्न पत्र 100 नंबर का कहलाएगा। 25 प्रश्न यदि ये पूछे जाएंगे तो यानी कि 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। 25 प्रश्न 100 नंबर के होंगे बेसिक में। ऐसे ही जो एडवांस होगा उसमें 2 किताबें हैं, दोनों किताबों के 100 नंबर के प्रश्न होंगे। तो उसमें भी 25 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 4 नंबर के आपको प्रश्न मिलेंगे, उनका सही उत्तर आपको देना होगा। ऐसे ही एडवांस में 3 किताबें हैं, तो 3 किताबों में 100 नंबर की तीनों किताबों के पेपर होंगे, और 300 नंबर का ये पोस्ट एडवांस का पेपर होगा। यानी कि 3 पेपर अलग अलग होंगे। ये सारे पेपर आपके पास आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय जो भी मोबाइल नंबर लिखा होगा, चाहे आप अपने बेटे का लिखा हो, अपना लिखा हो, अपने पति का लिखा हो, अपने मित्र का लिखा हो, पेपर उसी नंबर पर जाएगा। आप कोई भी ये क्लेम मत करिएगा कि हमको पेपर नहीं मिला है। आपने जो फॉर्म में फोन नंबर भरा था वो चेक कर लीजिए। आप ध्यान रखिए कि किस नंबर से आपने फॉर्म भरते समय वो डाला था, उसी मोबाइल नंबर पर आपको सारे पेपर प्राप्त होंगे। 1 सप्ताह का ये समय आपको मिलेगा। 23 जून से 30 जून आखिरी तारीख होगी। 30 जून को आपको हमें दोबारा अपने सही प्रश्न के उत्तर पर टिक करके वो पेपर्स भेजना होंगे। उसके बाद आपका जल्दी से जल्दी यहाँ से रिजल्ट घोषित करके आपको सर्टिफिकेट भी व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेजा जाएगा। तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा एक अच्छा प्रकल्प हम सबके बीच में दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान हसनापुर से प्रतिवर्ष किया जाता है। ये पेपर तो अभी भर जाएंगे, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं जिन्होंने पेपर नहीं फॉर्म नहीं भरे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। फिर आगे अगले साल के लिए आप लोग ये परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। बेसिक में जिसने ले लिया बेसिक में ले, बेसिक का हो गया हो तो एडवांस में ले, और एडवांस हो गया हो तो अब ये नया पोस्ट एडवांस का भी डिप्लोमा हमने चालू किया है, वो 1 साल से ये अभी चालू हुआ है। तो आगे इसमें भी आप लोग भर करके लाभ ले सकते हैं। तो पूज्य माता जी के आशीर्वाद से यूनिवर्सिटी से ये एक डिप्लोमा का प्राप्त करने का अच्छा स्वर्णिम अवसर हमारी जैन समाज के महिला पुरुष सभी को है। नहीं कि इसमें कोई उम्र की बाध्यता नहीं है। आप चाहे घर में बैठे घरेलू महिला हैं तो भी आप फॉर्म भर के डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। पुरुष हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कोई भी हैं, उन सबके लिए अवसर हम सबको तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है। तो सुरेश जी जैन कुलाधिपति इसके कुलाधिपति हैं, चांसलर हैं, और उनका भी इसमें पूरा मनोयोग रहता है। सभी बच्चों के लिए, सभी परीक्षार्थियों के लिए वो अपने रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट सभी लोगों को प्रदान करते हैं। उनके प्रति भी धन्यवाद है, और आप सब लोग इसका लाभ अवश्य लें। क्या अभी हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? अब जो भी फॉर्म भरेंगे आप, अभी हमारा नेक्स्ट सेशन अब जो चालू होगा वो 2024-2025 का होगा। ये सेशन 2023-2024 का चल रहा है। तो अब 2023-2024 के सेशन के जो भी विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे, उन परीक्षार्थियों की अब परीक्षा हो रही है, यह आप सब लोग देख रहे हैं। अब 2024-25 के एडमिशन ऐसा ही मान लीजिए कि जुलाई से एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कि जो 30 जून के बाद में आपको फॉर्म भी यहाँ से हमारे जो भी ऑफिस रहते हैं, ऑफिस से आपको
फॉर्म भी भेजे जाते हैं कि जिसको भी भरना हो। जैसे बेसिक में जो एग्जाम देंगे उनके रिजल्ट आने के बाद में रिजल्ट के साथ हम लोग एडवांस का फॉर्म भेजते हैं कि अब आप नेक्स्ट फॉर्म भरना चाहें तो भर के भेज दें। आपको अवेयरनेस की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकतम ऐसा होता है, मान लीजिए 300 लोगों ने एडवांस पोस्ट एडवांस का फॉर्म भरा है, और अब हम जब परीक्षा लेंगे तो पता लगता है कि 300 में से 150 लोग के भी हमारे पास आंसर्स नहीं आए हैं। तो हमको जैन धर्म के प्रति भी अवेयरनेस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी बच्चों की जो पहली, दूसरी, 10वीं, 12वीं या कॉलेज की क्लासेस हैं उसी का महत्व रखें। हम ये भी रखें, ये पूरा कोर्स निःशुल्क है, हम लोग इसमें कुछ भी फीस नहीं लेते हैं। किताब का केवल 100 रुपया मात्र किताब का लेते हैं, वो भी इसलिए लेते हैं कि जिनवानी की वेस्टेज ना हो। हमने पहले निःशुल्क कोर्स चलाए और हमसे 800 लोगों ने किताब मंगवाई, हमने किताबें सबको फ्री भेजी। लेकिन हमने जब देखा कि परीक्षा के बाद कितने परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र या उत्तर पत्रिका आई हैं, तो पता लगता था कि वो 200-300 की भी नहीं आई है। यानी कि 200, 400 लोग फ्री में किताबें मंगवा लेते हैं, अवेयरनेस नहीं रखते हैं, और किताब मंगवाने के बाद में उनने पढ़ा नहीं पढ़ा, किताब कहाँ गई, परीक्षा का समय आया चला गया, कुछ भी नहीं पता लगता। जबकि हमारे यहाँ से 1 महीना पहले व्हाट्सएप पर भी SMS जाता है, पहले हम पत्र भेजते थे, अब हमने सभी चीजें ऑनलाइन कर दी है। तो ये आप लोगों को इसमें भाग लेने के लिए, जब आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के साथ में नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्म भी साथ में आएगा, तो आप उस फॉर्म को भर करके फिर अगले साल की किताबें मंगवाएं और आप उसकी पढ़ाई करें। और जिनको अब भरना होगा तो वो आगामी 15 जुलाई के बाद से ये फॉर्म भर लेंगे और भर के उसका परीक्षा में आप एडमिशन प्राप्त करेंगे। एडमिशन प्राप्त करने के बाद में 1 साल तक आपको पढ़ना होगा और किताबें आपको डाक से हमारे हस्तिनापुर के कार्यालय से भेजी जाएगी। डिप्लोमा कोर्स का व्हाट्सएप नंबर, डिप्लोमा कोर्स का इसी से पेपर आएंगे फिर आपके पास, है ना। डिप्लोमा कोर्स जिस नंबर से आपको पेपर आने वाले हैं 23 जून को, वो नंबर भी आप लोग नोट कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप हम सबके पास एक ऐसी डायरी हो गई है जिसमें क्या समुद्र की तरह आता है पता नहीं लगता है। आप एक नंबर नोट करके रखें, उसको सेव भी कर लें, उसको डिप्लोमा कोर्स के नाम से सेव कर लें, ताकि जिस भी दिन पेपर आए या कोई सूचना आए तो तुरंत आपको पॉपअप हो जाए कि हाँ डिप्लोमा कोर्स हस्तिनापुर से कुछ है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ेंगे। 8979476230 ये हमारे डिप्लोमा कोर्स का एक व्हाट्सएप नंबर बनाया हुआ है। फोन करने से आपको कोई भी इस पे फोन का रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ही करना है और व्हाट्सएप से ही आपको रिप्लाई प्राप्त होगा। फोन करने की इस पे आवश्यकता नहीं है। दोबारा बोल देते हैं, आप लोग जो भी सुन रहे हैं नोट करना चाहेंगे, 8979476230 इसको आप डिप्लोमा कोर्स हस्तिनापुर या जम्बूद्वीप के नाम से सेव रखें, और जब भी आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आए, सूचना है, उसको तुरंत पढ़ें और उस पर गंभीरता से अपना ध्यान रखें। पेपर आने पर आप लोग उसका प्रश्न पत्र 1 सप्ताह में भर करके हमें भेजेंगे, ऐसी आशा के साथ। और नए परीक्षार्थियों को जो भी इच्छा होगी वो 15 जुलाई से आपको आपके इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे कि हमें बेसिक का फॉर्म भेजें, तो आपको तुरंत फॉर्म भेज दिया जाएगा, या एडवांस का भेजें तो एडवांस का भेज दिया जाएगा। तो आपको फॉर्म भर करके हमें दोबारा व्हाट्सएप पर ही भेजना है, कोई मशक्कत नहीं करनी है, कोई आपको डाक नहीं करनी है। फॉर्म भरें, प्रिंट निकाल करके फोटो खींच करके हमें भेज दें, हम यहाँ पर आपका एडमिशन कर लेंगे, आपको किताबें भेज देंगे, और किताब भेजने के बाद आप पढ़ाई करिए, फिर परीक्षा हो जाएगी साल भर बाद। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने शिक्षा के संबंध में जान लिया है, और 8 जून को आपकी ये गोमट सार जीवकांड ग्रंथ की अंतिम परीक्षा होनी है, इस बारे में भी आपको जानकारी कर लेना है। 8 जून की तारीख ध्यान रखना, से जैसे प्रत्येक परीक्षाएं हुई हैं उसी प्रकार से जूम चैनल पर पेपर डिस्प्ले किया जाएगा। अब हमारे बीच में श्री प्रदीप जी जैन और प्रीति जैन, जो बहराइच निवासी हैं और रायपुर छत्तीसगढ़ प्रवासी हो गए हैं, चूंकि इनके सुपुत्र अभिषेक जैन GST एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, वो भी आज इन्हें लेने के लिए आ गए हैं। तो आए प्रदीप जी, प्रीति जैन, पूज्य माता से 5 अणुव्रत ले रहे हैं, धारण कीजिए 5 अणुव्रत: अहिंसाणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाण व्रत। परिग्रह का प्रमाण आप हमें बता देना, उस हिसाब से आपका परिग्रह की सीमा रख दी जाएगी। अभिषेक जैन भी इनके सुपुत्र आए, पूज्य माता से आशीर्वाद ग्रहण करें और दिनों दिन अपने जीवन में उन्नति करें। इसी के साथ
बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब अगला कार्यक्रम, जरा उस कैमरे को भी देख लो, स्टिल हो गया है देखो। और अब हमारी प्रेमा जी बज जो आ करके और अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहती हैं। चूंकि पारस चैनल का समय समापन की ओर है, फिर भी आ जाइए प्रेमा जी, आइए और अपनी बात पूज्य माता जी के संबंध में जो कहना चाहती हैं। इनको माइक दें, माइक दीजिए शीघ्रता से। और अगर अभी क्लास नहीं हो पाई तो खैर कल चलाएंगे। बहुत ही सुंदर विषय आने वाला है लेस्या के प्रकरण के अंत में, कि किस प्रकार की लेस्याओं के साथ में कैसे कैसे हम और आप अगले भाव की आयु का बंद करते हैं। ये जानना बहुत ही रुचिकर विषय है कि कैसे ये जीव मनुष्य गति के चौराहे पर खड़े होकर के और किन परिणामों के कौन से अंशों को करके और आगे की आयु को बंद करते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। प्रेमा जी अपनी बात शुरू करें। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय, ज्ञानमती माता जी की जय, चंदनामती माता जी की जय, आरिका संघ की जय, स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र स्वामी जी की जय। मुझे आइन टाइम पे बोलने को लगा यार, माता जी के बारे में क्या बोलना और क्या नहीं बोलना मैं कहे समझ नहीं सकती। जितना भी बोलूँगी उतना भी कम रहेगा, जितना भी बोलूँगी उतना भी कम रहेगा। माता जी मेरी 15-20 साल से गुरु बनी है, लेकिन इतना दुख है कि वो इतने दूर रहती है और मैं इतनी दूर रहती हूँ। मैं आ नहीं पाती, उम्र के वजह से बोलो या कुछ कठिनाई से बोलो, मैं आ नहीं पाती। तो माता जी मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। इसीलिए मैंने वही मराठी में गीत, शायद आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, मराठी में यही गीत लिखा था कि रूणू झुणू त्या पाखरा। मैं पक्षी को बोल रही हूँ कि तू मेरे माता जी के पास जा और उसको हमारी वंदना कर। वो माता जी को मेरी वंदना बोल। माता जी मेरे हृदय में है, माता जी मेरे मन में है और मैं जाने से इसका मुझे बहुत 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 दुख है, क्योंकि माता जी को मैं रोज़ टीवी पर तो देखती हूँ, उस पर ही समाधान करती हूँ कि चलो कम से कम टेक्नोलॉजी रूप में इसमें युग में कम से कम माता जी का दर्शन तो मुझे हो रहा। यही मैं समाधान की बात समझती हूँ। और माता जी ने मेरे बहुत बार बुलाया। माता जी मेरे कर्म क्या कहूँ, मैं नहीं कह सकती कि मेरे कर्म कैसे है, तो मैं नहीं आ सकी, तो मुझे और क्षमा। ठीक है, इतना बोल के मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकती हूँ। हाँ चलिए एक मिनट एक गाथा करते हैं। आइए पूज्य माता के पास में प्रेमा जी शास्त्र और शास्त्र को रखने के लिए पलासना भेंट कर रही हैं, डायरी। ठीक है, सरस्वती माता के कर कमलों में ज्ञान का ही उपकरण डायरी। हाँ, सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में आप सब लेस्या मार्गणा की बात सुन रहे हैं और लेस्या का सीधा संबंध परिणामों से है। कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या। कसाय क्रोध मान माया लोभ ये कसाय हैं। इनसे अनुरंजित माने समन्वित, जो मन वचन काय रूप तीनों योगों की प्रवृत्ति है, इसी का नाम है लेस्या। माने हमारे परिणाम हमारी लेस्याओं को बताते हैं। 6 लेस्या के रूप में आपने नाम भी जाने, उनके लक्षण को भी जाना, और अब अंतिम रूप से 145 नंबर की गाथा और पेज नंबर है 128। 145 नंबर की गाथा जो लेस्या अधिकार को संपन्न करती है।
किन्नादिलेस रहिया किन्नादिलेस रहिया संसार विणिक गया अनंत सुहा संसार विणिक गया अनंत सुहा सिद्धिपुरम संपत्ता सिद्धिपुरम संपत्ता अलेसिया ते मुने यौवा अलेसिया ते मुने यौवा। सामूहिक गाथा पढ़िए। किन्नादिलेस रहिया संसार विणिक गया अनंत सुहा सिद्धिपुरम संपत्ता अलेसिया ते मुने यौवा। कृष्णादिलेस्या रहिता संसार विनिर्गतानंत सुखा सिद्धिपुरम संप्राप्ता हलेश्यास्ते ज्ञातव्या। हमारे और आपके तमाम सारे पुर और नगर हैं, लेकिन एक सिद्धिपुर नाम का महानगर राजधानी है। सिद्धों की राजधानी का नाम है सिद्धिपुरम। क्या नाम है? सिद्धिपुरम। उस सिद्धिपुरम को प्राप्त करने वाले जो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान हैं, उनके लिए कहा कि जो कृष्ण आदि छहों लेस्याओं से रहित हैं और संसार विणिक गया अनंत सुहा, जो पंच परिवर्तन रूप संसार को छोड़ चुके हैं, अर्थात संसार समुद्र से पार हो गए हैं और अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ऐसे सिद्ध भगवान अलेस्या लेस्या रहित कहलाते हैं और ये सिद्धिपुरम संपत्ता माने सिद्धिपुर को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, अर्थात सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए हैं। और सिद्धिपुर नाम का बहुत बड़ा नगर है, वहाँ सिद्ध शिला एक महल के रूप में है। उसको प्राप्त करने वाले पुनः संसार के अंदर नहीं आते। यह है इस लेस्या अधिकार के समापन में अलेस्या वाले जीवों को लेस्या रहित जीवों का वर्णन करते हुए कहा है। और इस लेस्या अधिकार के अंदर जो अति विशिष्ट बात है उसको मैं अगली क्लास के अंदर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार के परिणामों से जीव कौन सी गति को प्राप्त करते हैं। आगे की आयु का बंध सीधा लेस्या से संबंध रखता है। तो ऐसी आयु जो हम भोग रहे हैं इसको बुद्धिमान आयु कहते हैं। आगे के लिए बद्धमान आयु जो है कि जिसे हम बांधने वाले हैं, आगे की गति में जाने वाले हैं, आगे की आयु को भोगने वाले हैं, उस आयु का बंध किस प्रकार से ये जीव करता है, तो उन चीजों को आपको जानना है ताकि हम अपनी लेस्याओं को बिल्कुल शुभ रख करके शुभ परिणामों के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करके एक दिन सिद्धिपुर को हम भी प्राप्त कर लें। जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। अब गुरु पूजन का समय है। आचार्य त्रय के